नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए तो खुश हो जाइए, उछल जाइए। एसएससी सीजीएल 2026 में इस बार एसएससी की एकमात्र गैजेटेड पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल एओ वापस आ रही है मेरे भाई। एसएससी में जितनी भी पोस्ट है ना, जिनका भौकाल है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी, एएसओ, इनमें कोई भी गैजेटेड पोस्ट नहीं है। केवल एकमात्र जिसके पास सिग्नेचर की बहुत तगड़ी अथॉरिटी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, नॉन मिनिस्ट्रियल, जो किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, जो डायरेक्ट भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को जो है रिपोर्ट करते हैं, उनके अंदर एक डिपार्टमेंट है, वहां आपको काम करना है। ये पोस्ट और थोड़ी मोड़ी नहीं, 1017 वैकेंसी आ रही हैं फिर से मतलब हां भाई, बीच में गायब हो गई थी। सीजीएल 2016 में पहली बार डबल एओ की पोस्ट को शामिल किया गया था, ठीक है, कुछ वैकेंसी आई थी। उससे पहले डबल एओ केवल प्रमोशन के थ्रू बनते थे, केवल प्रमोशन के थ्रू, ठीक है बच्चों, और या फिर यूपीएससी के डायरेक्ट। अब जो है 2016 के बाद इसमें लगातार वैकेंसी, और इतनी ज्यादा वैकेंसी हर साल देते रहे कि जो पुराने लोग हैं वो लड़ पड़े डिपार्टमेंट से कि भाई हमारा प्रमोशन करो, पहले आप नए लौंडे भर रहे हो। तो उसके चक्कर में 2024 और 2025 2 साल ब्रेक हो गया, इसकी वैकेंसी नहीं आ पाई। अब 2026 में फिर से ऑफिशियल 1017 वैकेंसी आ रही हैं। अभी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, यह आरटीआई रिप्लाई के थ्रू पता चला, और आरटीआई रिप्लाई गलत नहीं होते। ठीक बच्चों, हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है यह भी बता दिया गया है। तो बहुत से नए बच्चों को इस पोस्ट के बारे में जानकारी नहीं है। मैं सीधे एक लाइन में कहूं, सीजीएल की सबसे तगड़ी, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा सैलरी वाली यही जॉब है, समझे ना बच्चे। तो कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा, आरटीआई रिप्लाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। 1017 नई वैकेंसी आ रही हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो सुनहरा मौका है, बहुत बड़ी खुशखबरी है प्यारे बच्चों। यह प्रॉपर आरटीआई रिप्लाई का जवाब आया है। क्या है? रिक्विजिशन फॉर फिलिंग अप 1017, जिसमें जनरल की 457 है, ईडब्ल्यूएस की भी वैकेंसी है, एससी की 139 है, फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट ऑफिसर थ्रू सीजीएल 2026। यानी कि डिपार्टमेंट ने मांग करी है कि एसएससी से कि सीजीएल 2026 के पेपर के थ्रू हमें 1017 डबल एओ रिक्रूट करके दीजिए। अप्रूव हो चुकी है वैकेंसी और इसी बार आएंगी। ठीक बच्चों, बस एसएससी पेपर ढंग से करा ले। तो कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी अनाउंस हुई है, जिसमें जनरल की है 457, ओबीसी की 263, एससी की 139, ईडब्ल्यूएस की 91 और एसटी की 67। ये वैकेंसी आपकी रहेंगी। आरटीआई डेटा 2026 का है, ये वेरीफाइड है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है प्यारे बच्चों। इससे पहले अगर हम बात करें, 2023 में भी थोड़ी वैकेंसी थी, 2022 में सीजन में बंपर वैकेंसी थी 1462, जिसमें ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स दोनों थे। ये ऑडिट, ये दोनों ही जो है गैजेटेड पोस्ट हैं। सीजीएल 2021 में भी यहां पे पोस्ट थी 335 और 190, ऑडिट ऑफिसर की और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। 2023 में भी थोड़ी सी थी, उसके बाद 2024 और 25 में गायब रही। अब दोबारा 2026 में आ रही है और बंपर आ रही है। 1017 गैजेटेड ऑफिसर कोई छोटी बात नहीं है। शायद आप जानते ना हो गैजेटेड ऑफिसर माने क्या है। ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर क्या है? ये जो भारत के जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, जितनी भी परियोजना चलती है ना, जितनी भी स्कीम चलने गवर्नमेंट की, लाडली बहन योजना, तो इसमें जो पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे का ऑडिट करते हैं ये लोग। यानी कि सरकार के छोटे छोटे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनका काम हर डिपार्टमेंट में, सरकारी डिपार्टमेंट में होने वाले खर्च को ऑडिट करना है, उसका डेटा फाइल बनाना है और कैग को सबमिट करना है। समझो, तो ये काम करेंगे। तो इनकी सिग्नेचर पावर बहुत बड़ी है। ये चाहे तो किसी सरकारी डिपार्टमेंट का फंड भी रोक सकते हो, उस पर इंक्वायरी लगा सकते हैं बच्चों, है बच्चों। तो ये आप बन सकते हो। अनमैच्ड प्रेस्टीज, ओनली ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है इन एसएससी सीजीएल। वाकई में ऑफिसर है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है गैजेटेड ऑफिसर के तौर पर। हिंदी में कहते हैं इसे राजपत्रित अधिकारी, है बच्चे। पहले तो ये केवल प्रमोशंस के थ्रू बनते थे, 10-10, 12-12 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद।
है बच्चों। अब आप सीधा बन सकते हो, तो आपके पास ये सुनहरा मौका आया है। ये सबसे प्रतिष्ठित पद क्यों है? क्योंकि ये एकमात्र गैजेटेड पोस्ट है सीजीएल की, ग्रुप बी की है, इसका ग्रेड पे भी ज्यादा है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है। इसकी सैलरी ही 95,000 से 1 लाख के बीच में बनती है। इसका लेवल 8 है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जीएसटी, इनका पे लेवल क्या है? 7। ग्रेड पे कितना है? 4600। ठीक है बच्चों। संविधानिक शक्ति है कि अनुच्छेद 148-51 के तहत कैग के अधीन कार्य करते, कोई मिनिस्ट्री सरकार के दबाव में काम नहीं करते बच्चे। ठीक है। सरकारी खर्चों की निगरानी का अधिकार, इंक्वायरी का, फाइल बनाने का, फंड निकलना है कि नहीं निकलना है, रोक देना है, सब इनके पास है। ठीक है बच्चों। इनकी पोस्टिंग केवल मेट्रो सिटीज में ही होगी, जैसे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, है ना, छोटे शहरों में नहीं होगी। मेट्रो एक्स सिटीज में ही इनकी पोस्टिंग होगी। लेवल 8 जो बेसिक पे है, मूल वेतन, वो 47,600 रुपए सैलरी बता रहे हैं। महंगाई भत्ता जो आपको मिलता है जो है डियरनेस अलाउंस 23,800 रुपए। मकान किराया भत्ता लगभग 15,000 रुपए। परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7200 रुपए। ये कुल मिला के आपकी सैलरी बनती है 92,800 रुपए प्रति माह के करीब। हर साल 5% के करीब सैलरी बढ़ती है, प्रमोशन पे तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। ठीक है बच्चों। इन हैंड एनपीएस और टैक्स कटौती के बाद आपके पास अकाउंट में लगभग 80,000 रुपए प्रति माह आएगा स्टार्टिंग में। ये जब आपका पे लेवल, ये पे कमीशन 8 लागू हो जाएगा तो ये सैलरी 1,10,000 के करीब पहुंचेगी। ठीक है बच्चों। तो यहां पे लगभग आपकी सैलरी 1 लाख के करीब है प्रति माह। कितनी बड़ी बात है भाई। उसके साथ साथ इसमें जो सुविधाएं हैं वो किसी और एसएससी की जॉब में नहीं है, सैलरी के अलावा, बताएंगे अभी। अब इसका जो है कैसे बने भाई डबल एओ? आपको एसएससी सीजीएल 2026 का ही फॉर्म भरना है, वही पेपर करना है, वही क्लियर करना है। एकमात्र पोस्ट है प्यारे बच्चों पूरे देश में गैजेटेड ऑफिसर बनने की जिसमें कोई आपका रिटन नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं, केवल पेपर क्लियर करो, कट ऑफ क्रॉस करो, लो। इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? एजुकेशन कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे बीए हो, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, कोई भी फॉर्म भर सकता है। डबल एओ कोई भी बन सकता है। हां, डिपार्टमेंट उन लोगों को वरीयता देगा, उनका प्रमोशन भी फास्ट होगा, क्योंकि इनका काम इकोनॉमिक्स फाइनेंस वाला है ना भाई। जिनके पास डिग्री है मास्टर इन कॉमर्स एमकॉम की, जिनके पास एमबीए फाइनेंस की डिग्री है, मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री है, ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस है ना, ये भी होती है डिग्री। तो प्यारे बच्चों जिनके पास ये डिग्री है, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, उनको ज्यादा मौका प्रेफर करेंगे, पहले दिया जाएगा बच्चे। अच्छा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें? प्यारे बच्चों एज लिमिट जो है उसमें आपको छूट भी मिलती है। जनरल वाले 18 से 30 वर्ष तक इस जो है को भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 18 से 30 साल की एज वाले। अच्छा, इसमें जो है फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री एक जो है डेट है, कट ऑफ डेट, उससे पहले आ जानी चाहिए। 18 से 30 वाले जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी इंडियन, नेपाल, भूटान का सिटीजन। यहां पे कोई भी पहले से वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये जनरल की एज लिमिट है। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन है, नहीं, ओबीसी वाले 18 से 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी वाले 18 से 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, इनको 5 साल की एज में छूट है। ठीक है मेरे भाई। अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है? सेम वही सिलेबस आपको पढ़ना है जो आप सीजीएल के लिए पढ़ते हो, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो। पहले आपका टीयर 1 प्री का पेपर होगा जो सभी पोस्टों के लिए होता है, ये केवल क्वालिफाई करना, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे। टीयर 2 जो आपका मेन पेपर है, ये आपको देना है प्यारे बच्चों, सभी कैंडिडेट को क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब चूंकि आप बनने वाले हो डबल एओ गैजेटेड ऑफिसर, तो ऐसा तो है नहीं कि इसी के बेसिस पे बना देंगे, तो ये अपना अलग से एक स्पेसिफिक पेपर करवाते हैं। तो इसमें होगा आपका पेपर 3, जिसमें एक्सक्लूसिवली क्या आएगा? स्पेशल पेपर होगा जो फोकस करेगा फाइनेंस और अकाउंट्स पे। ये अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जाहिर सी बात है, जो एमकॉम बीकॉम बैकग्राउंड से उनके लिए थोड़ा इजी, उनका जाना पहचाना सब्जेक्ट होता है। और भी बच्चे कर सकते हैं मेरे भाई। हम एज ए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर यूट्यूब पर डबल एओ के इस सब्जेक्ट की तैयारी अलग से करवाएंगे। बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं, बहुत ही कम टीचर हैं जो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और पढ़ाते हैं, बहुत ही कम। और उनमें भी बेस्ट ऑलरेडी जो डबल एओ है वो हम आपको देंगे और इसकी तैयारी कराएंगे प्यारे बच्चों। कोई भी परेशान मत होना, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड डबल एओ उन्हीं से आपको करवाएंगे। ठीक है मेरे भाई। जब ये वैकेंसी
आ रही थी लगातार, तो हमारे बहुत सारे बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। देखिए हमने उनका इंटरव्यू भी डाल रखा है। ये लड़की ये 22-23 वर्ष की एज में ही प्रियंका गुप्ता सिलेक्ट हो गई थी, डबल ए बन गई थी। ये बच्चा ये 30 वर्ष की एज में अपने आखिरी अटेम्प्ट में जो है सिलेक्ट हुआ था। बहुत समय हो गया, अब तो मुलाकात हुए, यहीं घर पे ही मिलने आए थे। गैजेटेड ऑफिसर विकास सक्सेना 7वें अटेम्प्ट में सफलता मिली थी। बहुत लंबा स्ट्रगल आप देखिएगा जाके, लेकिन आज है बढ़िया सिग्नेचर करते हैं और मस्त है। ठीक है मेरे भाई, तो मेहनत करी इन लोगों ने, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। सिग्नेचर अथॉरिटी बहुत तगड़ी है। मैं ये मानता हूं कि हाँ थोड़ा बहुत करप्शन है, मिली भगत से सब लोग ऊपर का खाते हैं डबल एओ में। ठीक है बच्चे, सब मिलके, पूरा डिपार्टमेंट, सरकार, सब मिलके, ठीक है। लेकिन चीजें सुधरनी चाहिए। पोस्ट तो आ ही रही है। अब ये क्या है, कहां काम करोगे, किसके अंदर काम करोगे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, IANAD। इसी के अंदर आपको काम करना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर डबल ए को, समझे? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसी के अंदर आपको काम करना है प्यारे भाई। क्या वर्क प्रोफाइल रहेगी मैंने आपको बता ही दिया कि डेस्क जॉब भी है और फील्ड जॉब भी। डेस्क जॉब मतलब किसी भी कार्यालय का ऑडिट हुआ तो ऑडिट के बाद क्या फाइल वर्क होगा, रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट आगे सबमिट की जाएगी, तो वो आपको करना है। फील्ड निष्कर्षों पर कैग रिपोर्ट तैयार करना, ऑडिट के कार्यों का प्रबंधन, सरकारी खर्चों की डेस्क जांच। ठीक बच्चों, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। फील्ड जॉब यानी कि आपको बाकायदा PSU में या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना है, उनसे कागज मांगने, पूछना है कितना कितना खर्चा होगा, इसका हिसाब दो, ये आपने बिल किसका बनाया है, वो सब आपको, तो ये क्या हो गया, फील्ड जॉब हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों ही तरीके के काम आपको यहां पे करने हैं। अब यहां पे वर्क लाइफ बैलेंस और विशेष भत्ते, सैलरी के अलावा अलग से विशेष भत्ता भी इनको मिलता है, जो और पोस्टों में नहीं है। पहली बात तो मंडे टू फ्राइडे मस्त 5 दिन ही काम करना है। सुबह 9:30-10 बजे जाओ, शाम को 6 बजे घर आ जाओ। अपना कोई पर्सनल बिजनेस नहीं कर सकते प्यारे बच्चों यहां पे। ठीक है जी, आपको ट्रेवलिंग जो है उसका भत्ता भी मिलता है। अगर आप डिपार्टमेंट के काम से जाते हो तो पूरा दिया जाता है, आप बिल बना के अगर उनको दोगे। मेडिकल और सुरक्षा, आपके पूरे परिवार को पूरा मेडिकल कवरेज मिलता है, आपके ऊपर वाली चेन, नीचे वाली चेन, मां बाप और बच्चों पत्नी को। ठीक है बच्चों, साइड वाली भाई वाली चेन को नहीं, समझे ना? ये मेडिकल पूरा कवरेज सरकार देती है। रिटायरमेंट पे जो आपकी हर महीने सैलरी से थोड़ा थोड़ा काटते हैं ना एनपीएस, तो ये रिटायरमेंट पर आपको शानदार एनपीएस फंड इकट्ठे मिलता है, लाखों में नहीं करोड़ों में, करोड़ों में प्यारे बच्चों। ठीक है, और ग्रेच्युटी का एक मुश्त भुगतान गवर्नमेंट आपको करती है। तो ये विशेष सुविधाएं हैं। एक बात और कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो काम करने से पहले, बिल्कुल ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले 2 से 3 महीने की आपको डिपार्टमेंट ट्रेनिंग कराएगा, रिगरस ट्रेनिंग, जिसमें आपको प्रैक्टिकली फाइनेंस ऑडिट कैसे करना है सरकारी डिपार्टमेंट में जाके वो सिखाया जाएगा। उसी के बाद ही आप एज ए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर चार्ज ले पाओगे। ठीक है, ये होगा। अब इसके प्रमोशंस फुल डिटेल बताइए बच्चों मैंने आपको। प्रमोशन कैसे आप यहां पे सिलेक्ट होगे, जो आपका अभी का करंट टारगेट है, क्या, डबल एओ बनना, सीजल 2026 की 1017 पोस्ट में है बच्चे। डबल एओ से 6 से 7 वर्षों के बाद आप असिस्टेंट हट जाएंगे, आप क्या बन जाएंगे, ऑडिट ऑफिसर। फिर उसके बाद फिर से 3 से 4 साल में सीनियर ऑडिट ऑफिसर, और आखिर में कहां तक पहुंचते हो आप, डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल यानी कि डैग या सीनियर डीएजी। जिनका बहुत बढ़िया वर्क होगा उनको ये यहां तक पहुंचेंगे, सीनियर डीएजी तक। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका। हर प्रमोशन पे आपकी सैलरी 30-30 जो है परसेंट बढ़ती है हर प्रमोशन पे, और सालाना नॉर्मली जो है 3 से 5% बढ़ती है सालाना। तो 2026 आपका अपना साल है। इस बार सीजीएल 2026 में ओवरऑल वैकेंसी भी बहुत बढ़िया आएंगी, सारी पोस्ट में लाके मिनिमम 15,000 तो रहेंगी रहेंगी, और ये गैजेटेड पोस्ट भी आने वाली है। तो टॉप की सैलरी गैजेटेड स्टेटेड 1000 वैकेंसी आ रही है, बेस्ट मौका है। आप ये उम्मीद करो सर इससे क्या होगा, लाखों में आने चाहिए, संभव नहीं है। इतने लोगों की जरूरत नहीं है ऑडिट करने के लिए, है ना। एक डिपार्टमेंट को 2 लोग ही ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जरूरत है उतनी वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है। सीजीएल 2026 से प्यारे बच्चों अभी से आप अपना जो है टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत करिए। तो ये ऑफिशियली आरटीआई का रिप्लाई आया है, एकमात्र पोस्ट है गैजेटेड, मेहनत से पढ़ो प्यारे भाई। अब देखिए कुछ ही दिनों में हो सकता है आज आ जाए या हफ्ते भर 10 दिन के भीतर सीजीएल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। हमें पता है 15,000 से ज्यादा 15,000 के करीब वैकेंसी रहेंगी।
ठीक है बच्चों, और ये डबल एओ भी उसी में ऐड होके आएगी। अब कोई बच्चा ये सोचे कि सर चलो तैयारी करते हैं, सर मोटिवेशन मिल गया, लाइव बैच ले। लाइव बैच चलता है 7 से 8 9 महीने है बच्चों, उसमें होगा नहीं क्योंकि ये पेपर मुश्किल से 3-4 महीने में करवा लेंगे। तो अब आपके पास एक ही मौका है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, आप एकदम सही राह पे, वेरी गुड। जो बच्चे अब जिंदा हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो रिकॉर्डेड बैच से पढ़ें। एक दिन में मल्टीपल क्लास उनको देखनी पड़ेगी, नॉर्मल बच्चे से 2 या 3 गुना मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एक दिन में कई की क्लास देख के अपना सिलेबस पूरा कर पाए। तो आप हमारी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस पर सिलेक्शन बैच वीओडी रिकॉर्डेड बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ हम सभी टीचर्स चारों सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी 1599 की फीस में। सारी शीट्स पीडीएफ है ना, प्रैक्टिस शीट, फ्री मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। ये 0 टू हीरो बेसिक से हाई लेवल तक बैच है, और मैंने आपको दिखाया रिजल्ट कि ऑलरेडी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे गैजेटेड ऑफिसर डबल एओ बन चुके हैं एसएससी में ही। और इस बच्चे का संघर्ष तो बहुत ही खतरनाक है भाई, विकास सक्सेना, ठीक है मेरे भाई। और जो इसमें डबल एओ में अलग से पेपर होता है फाइनेंस का, उसका हम अलग से आपको तैयारी करवाएंगे भाई, तो बिल्कुल परेशान मत होना। तो कंप्लीट डिटेल थी। आपको कौन सी पोस्ट एसएससी की सबसे बढ़िया लगती है और कौन बच्चा इस पोस्ट को टारगेट करेगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसा नहीं है कि आपने बीए या बीएससी कर रखे है तो आप नहीं बन सकते। हां, आपको 3 महीने के करीब ये फाइनेंस वाला जो है पोर्शन पढ़ना है, ठीक बच्चों, हम पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़वाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो, क्योंकि अंत में मेहनत करने से ही होगा। धन्यवाद।